हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। बहुत सारे बच्चे फोन पे, मैसेज पे, टेलीग्राम, कमेंट सब जगह एक ही चीज पूछ रहे हैं कि सर बोर्ड और एमएससी को हम बैलेंस कैसे करें, कैसे दोनों को हम साथ में लेकर चले और कैसे हम दोनों को मैनेज करें। बहुत दिक्कत हो रही है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है सर। कैसे करूं, मैं क्या करूं सही तरीके से, मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों चीजें हमारे लिए सही तरीके से चले। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम जो है कि फरवरी में है और एमएचसीटी आपको मई मंथ में रहेगी। लेकिन एमएचसीटी में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के पोर्शन आएंगे, जबकि बोर्ड एग्जाम में थियरी आंसर होने वाला है और क्लास 12 का पूरा पोर्शन आने वाला है। कैसे मैनेज करें, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है कि इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और एमएचसीटी अपीयर करने वाले हो 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत खास, बहुत खास, बहुत खास। एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो पूरी तरह से यही है कि भाई बोर्ड और एमएचसीटी को हम कैसे मैनेज करें। बहुत ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं आपको इस सेशन के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप अपने आप को ये ट्राई करो, ये बताओ कि आपका बोर्ड का कितना पढ़ के हुआ है। अपने आप को डिवाइड करो किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। तो मेरे पास यहां पे 3 कैटेगरी के लोग दिखाई देंगे। पहला ऐसा होगा जिसका नियर अबाउट 20 से 40% तक का सिलेबस पढ़ के हो चुका रहेगा। सर 20 से 40 मतलब कितना? 20 से 40 मतलब एक एवरेज पकड़ लो। अगर मेरे पास टोटल 16 चैप्टर है, मैं 16 चैप्टर का पकड़ता हूं, तो 16 चैप्टर में 20% कितना होगा सर? आप खुद देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो आपको खुद लगेगा। 20% निकाल रहे हैं हम लोग, तो 16 दूनी 32 हो गया, डिवाइड बाय 10 क्या 3.2, मतलब 16 में से 3 साढ़े 3 चैप्टर आपका पढ़ के हो गया है उस कैटेगरी के बंदे लोग। या 40% मतलब लगभग 5 चैप्टर पकड़ लो, ठीक है, 5 से 6 चैप्टर। तो मतलब आप ये समझ चुके हो कि 20 से 40% जिसका सिलेबस हो गया है, जिसका सिलेबस लगभग 40 से 60 में आ जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है 60 से 80। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो 80 के ऊपर वाले हैं। भाई तुम 80 के ऊपर वाले, तुम सेफ जोन में हो, ठीक है, तुम रिलैक्स हो, तुम सीटी पे फोकस कर सकते हो, तुम्हारे लिए बैलेंसिंग का कोई इशू नहीं है। अगर आपका 80% के ऊपर हो तो बाय डिफॉल्ट आप सीटी पे फोकस करो। ये उन बच्चों की बात हो रही है जो अभी बोर्ड को लेकर भी टेंशन में है और सीटी को लेकर भी टेंशन में है। तो यहां पर 3 तरह के हमारे पास स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट 20 से 40%, दूसरा 40 से 60% और तीसरा 60 से 80%। ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस बोर्ड का पढ़ के हुआ है। ये कौन से सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं? बोर्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं कि बोर्ड का उनका इतना पढ़ के हो गया है, इतना वो सेफ जोन में है। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आप 20 से 40% में बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बोर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बोर्ड पे फोकस करने का मतलब ये नहीं कि सीटी को नेग्लेक्ट कर देना। मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो आप क्लास 12th का बोर्ड करो और साथ में उसी चैप्टर का एमएचटी सीटी भी कर लो। इससे फायदा क्या होगा? देखो आपके चैप्टर बड़े कम है, ऑलरेडी आपका चैप्टर बहुत कम है, 3 चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। तो पहले आप ये देखो कि जो सबसे इजी चैप्टर हो रहा है, जितना भी टीचर ने आपको पढ़ाया, 8-10 चैप्टर टीचर ने पढ़ाया होगा, उसमें से आपका 2-3 ही हुआ है पढ़ के। तो आप उस 2-3 जो पढ़ के हुआ है उसके अलावा जो चैप्टर बच गया है, उसके अलावा जो चैप्टर बच गया उसमें सबसे इजी चैप्टर को ढूंढो। पहले क्या करोगे? इजी वाले चैप्टर को ढूंढना, सबसे इजी वाले चैप्टर को, और उसका बोर्ड पहले खत्म कर देना। इजी चैप्टर का क्या करना बच्चा? बोर्ड खत्म करना। बोर्ड खत्म हो गया, यस सर। बोर्ड खत्म कर दिया, यस सर। ये बोर्ड खत्म कर दिया। अब अगर उस चैप्टर का सर ने सीटी भी करा दिया है, अगर उस चैप्टर का सीटी भी हो चुका है, तो मैं सजेशन दूंगा कि उसका सीटी भी साथ साथ में खत्म कर दो। सर हमें डाउट आ रहा है कि सीटी कैसे खत्म करूं मैं। देखो सीटी खत्म करने का मतलब पूरा का पूरा एकदम टेस्ट वेस्ट देके डीपीपी सॉल्व करके उतने हाई लेवल तक नहीं जाना है अभी। सीटी खत्म करने का मतलब है कि जो टीचर पढ़ा रहा है लेक्चर में, जो टीचर एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा है, एटलीस्ट वो लेक्चर अटेंड करना है ताकि आपको वो कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाए। भले ही आप डीपीपी बोर्ड एग्जाम के बाद दो, भले ही टेस्ट आप बोर्ड एग्जाम के बाद दो, लेकिन पढ़ के आपका हो चुका है, आपने टीचर के साथ में 100, 150, 200 एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं, ठीक है।
इतना अगर आपने एमसीक्यू टीचर के साथ में सॉल्व किया है तो आपको उस चैप्टर में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को अगर आप 20 से 40% में हो, लेकिन ज्यादा इसमें प्रेफरेंस करना पड़ेगा बोर्ड के लिए। तो आप कोशिश करो कि जो इजी चैप्टर है उनको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, और थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई इजी चैप्टर पहले वहां से शुरू किया, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला चैप्टर उसके बाद इस तरह से आप क्या करेंगे, खत्म करो। और आपको लग रहा है कि सर सीटी सबका नहीं हो पाएगा, तो उसमें से जो इजी चैप्टर है ना उनका सीटी पढ़ के खत्म करो। यहां पर आप सारे चैप्टर का शायद सीटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका पोर्शन बहुत बाकी है। तो बोर्ड करने के बाद आप सीटी के सिर्फ लाइव लेक्चर देखो। जो सीटी का आपने बैच लिया होगा, नहीं लिया तो हमारा टॉपर प्रो बैच है, रिलीज हो चुका है, वहां पर ले लो। लाइव लेक्चर सिर्फ देखो, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब बोर्ड आपका हो चुका है, उसका लाइव लेक्चर देख लो सीटी का, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। 20 से 40% वाले बच्चों के लिए, ठीक है, सीटी में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। दूसरा, अगर आप बोलते हो 40 से 60% वाले में हो, सर मैं 40 से 60% हूं, इसका मतलब कि मैं सर उस लेवल पर खड़ा हूं जहां पर मेरे लगभग 5 से 7 चैप्टर हो चुके हैं। 5, 7, 8 चैप्टर पकड़ लो, ठीक है, उतना आपका हो चुका है, क्योंकि 50% में हम 8 चैप्टर मानेंगे तो 8 से 9 चैप्टर पकड़ लो, ठीक है। तो सर उस समय क्या करना है, तो बच्चा उस समय आपको ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, उस समय आपको अगर आपका 8 चैप्टर पकड़ लो, 8 से 9 चैप्टर आपका हो चुका है, अगर इतने चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो कोशिश ये रखो कि इन चैप्टर का बोर्ड एग्जाम के पहले आपका सीटी होना ही चाहिए करके। मतलब यहां पर मैं फोकस नहीं करूंगा, यहां पर मैं नहीं बोलूंगा कि आपका सीटी होना चाहिए जरूरी, यहां पर इजी से चालू करो और सिर्फ लाइव लेक्चर बैठो। बट यहां पर बच्चा ये 8-9 चैप्टर अगर आपका पढ़ के हो गया है तो जो हमारे लाइव लेक्चर देख रहे होंगे बैच के अंदर, उनको पता है कि सीटी करनी है, तो सीटी का जो लाइव लेक्चर है वो तो देखना ही है, साथ में आप डीपीपी भी कर डालो, साथ में आप अगर पॉसिबल है तो टेस्ट भी कर डालो। क्यों सर, बिकॉज आप 8 से 9 चैप्टर कर लिए हो, आपको बस 5-6 चैप्टर करना है, और अभी आपके पास टाइम भी 3-4 महीना है, 3-3.5 महीना आपके पास टाइम भी बचा हुआ है। तो इसका मतलब कि सर इन बच्चों को बोर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, सिर्फ लाइव लेक्चर बैठना है। यहां पर बोर्ड का पढ़ाई जो आगे का है वो जारी रखना है, लेकिन सीटी के लाइव लेक्चर के साथ में डीपीपी और टेस्ट भी देते जाना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। और अगर ये बच्चों को आप देखेंगे, ये बच्चे जो 60 से 80% वाले बच्चे हैं, सर हमारा तो लगभग सिलेबस हो चुका है, हमारा 12 से 14 चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए 12 से 14 चैप्टर हमने क्या किया, उड़ा दिया है। सर हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो आपके लिए बच्चा बोर्ड तो ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा हो गया है, अब आप क्या करेंगे, एमएचटी सीटी का लाइव हमारे साथ बैठिए, डीपीपी टेस्ट ये सारे के सारे सॉल्व करना है, साथ में जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर हमने दे के रखा हुआ है, जो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे के रखा हुआ है, उस लेक्चर को भी पूरा कर लीजिए, उस लेक्चर को भी पूरा कर लीजिए। सर इससे बहुत फायदा होने वाला है। मतलब आप जो है ना, जब बाकी लोग मार्च में आकर पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे, आपका रिवीजन चलेगा उस समय, ठीक है, उस समय आपका रिवीजन चलेगा। तो ये मैं कहूंगा कि आपको इस तरह से मैनेज करना है। और 3 महीना बचा हुआ है, तो 3 महीने में आप आराम से 3 चैप्टर 4 चैप्टर पूरा कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 3 से 4 चैप्टर पूरा करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक कॉमन चीज सबके लिए बोलूंगा जो तीनों कैटेगरी के बच्चे हैं, कि आपको एक टाइम फिक्स करना होगा रिवीजन के लिए, चाहे आप लेवल 1 में बिलोंग कर रहे हैं या लेवल 2 में बिलोंग कर रहे हैं या फिर लेवल 3 में बिलोंग कर रहे हैं, सबके लिए एक कॉमन चीज होती है रिवीजन। बोर्ड के लिए स्पेशली तो आपको बोर्ड के लिए रिवीजन देना पड़ेगा, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये आपको अगर जिन्होंने ये जो समझ गया होगा ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 20 से 40% वाले बच्चे लोग को बोर्ड के बचे हुए चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, शुरुआत करना है इजी वाले चैप्टर से। और हमारे जो एमएससीटी का लेक्चर हो रहा है सिर्फ वो अटेंड करो, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। कोई डीपीपी मत सॉल्व करो, कोई टेस्ट मत दो, चलेगा, बस लेक्चर अटेंड करो। जिनका 40 से 60% हुआ है उन बच्चों को मैं कहूंगा कि आप डीपीपी के पीछे जाओ। अगर 5 डीपीपी तो कम से कम 2 डीपीपी सॉल्व करो, 2 टेस्ट दो, इतने तो करो, क्योंकि आपको जज करना है अपने आप को कि यार मेरा कितना हुआ है पढ़ के। और जिन बच्चों का 60 से 80 वाले में बिलोंग कर रहे हैं वो पूरी डीपीपी दे सकते हैं, पूरा टेस्ट दे सकते हैं, या अगर 2-2 भी देते हो तो साथ में पुराने लेक्चर से भी आप एमसीक्यू लेकर सॉल्व कर सकते हो। और जिसका पूरा 12 खत्म हो गया है पढ़ के, उसे सिर्फ रिवीजन और एमएससीटी पे पूरा फोकस करना है। ये
इस तरह से तुम्हें क्या करना है बच्चा, एमएसटी सीटी और बोर्ड को बैलेंस करना है। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मैं सीटी जो है ना एंटर बोर्ड एग्जाम के बाद दूंगा, तो मैं सच बता रहा हूं वो बच्चा बिल्कुल गलत ट्रैक पे चल रहा है, बिल्कुल भी गलत ट्रैक पे चल रहा है। उसका किसी एंगल से भला नहीं होने वाला। उसका रीजन है बच्चा 3, 3.5, 4 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, उसमें से कई बच्चे ड्रॉपर होते हैं। ड्रॉपर मतलब पूरा साल पढ़ाई कर रहे हैं वो, और कुछ बच्चे होते हैं जो अभी से नवंबर से, दिसंबर से, या बोल सकते हैं अक्टूबर से, हमारे टॉपर एडवांस में तो जून से चालू है पढ़ाई। सोचो कि तुम उन बच्चों से तुम्हारा कंपटीशन है, और तुम सोच रहे हो कि बस हम मार्च में जाएंगे ऐसे थूक पट्टी लगा के पास हो जाएंगे, या अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, हमको सेलेक्टेड कॉलेज मिल जाएगा। नहीं होता है। थूक पट्टी लगा के अगर आपको चाहिए तो भाई आपको प्राइवेट हजारों कॉलेज मिलेंगे, तो तुम स्ट्रगल मत कर बच्चा। तेरे को 1 मार्क में मिलेगा ना, तू जाके वहां पे 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए भर, तेरे को एडमिशन मिल जाएगा। तो इधर पे मरो मत तुम एंजॉय करो फिर तुम। लेकिन तुम्हें लग रहा है नहीं सर मुझे वो कॉलेज चाहिए जिसके लिए मैं बोलते ना एक सपना देखा है मैंने, एक ड्रीम है मेरा कि उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, या कम से कम उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जहां पर मैं चाहता हूं, नियर बाय कोई कॉलेज हो या अच्छा कॉलेज हो, ठीक है। तो उसके लिए बच्चा रगड़ना पड़ेगा, उसके लिए रगड़ चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, प्लानिंग चाहिए, रिवीजन चाहिए। ये सारा कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तब जाके कहीं पर आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। इसीलिए एमएसटी सीटी को नेग्लेक्ट करना ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है, ठीक है। लेकिन सर हमारा बोर्ड का बहुत टेंशन आ रहा है, बोर्ड का बहुत टेंशन आ रहा है सर, 3 महीने बचे, मेरा बहुत सारा बाकी है। वही तो मैंने बोला कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं अपने आप को पहले देखो, और कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करो अपने आप को। आपको लग रहा है आपका बहुत सारा बैकलॉग है, शॉर्टकट मेथड निकालो बैकलॉग पूरा करने का, एलएमआर सीरीज की मदद से करो, ठीक है। जल्दी जल्दी आप देख लो एक बार कि हाँ यार बोर्ड का ये चैप्टर मेरा हो गया, ठीक है। एलएमआर सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जो हमारे यूट्यूब पर भी है, हमारे ऐप के ऊपर भी है, तो आप वहां से एलएमआर सीरीज जो है कि देख सकते हैं। एलएमआर सीरीज से चैप्टर पूरा कर लो, फिर उसके बाद हमारे लाइव लेक्चर जो एमएससी सीटी के चल रहे हैं सिर्फ उसको अटेंड करो, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आप टाइम मत लेकर बैठो सीटी वो चलेगा, पर कम से कम इतना करो। और जिन बच्चों का सब हो गया है उनके लिए मैं कहूंगा सीटी पे जान लगा दे बच्चे, क्योंकि अगर आप सब हो गया तो ऑब्वियस है कि आप 75 कैटेगरी के ऊपर हो, बोर्ड में आपको 60 प्लस 75 प्लस मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि इन बच्चों को डर क्या है कि उनका 50% भी शायद मुश्किल हो जाए कि यार 50% भी बैलेंस ना कर पाए, या 60% ना कर पाए। जेई में तो 75% चाहिए रहता है, नीट में 60% चाहिए रहता है, तो वो सब क्राइटेरिया भी पूरा करना पड़ता है। तो मिनिमम 60% बोलते हैं ना कि एक 12th में फर्स्ट क्लास आना जरूरी है, तो वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा आपको। और इन बच्चों के लिए वो खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि इनका बैकलॉग बहुत सारा है, इनका पढ़ाई बहुत कम हुआ है। तो इन बच्चों को इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बोर्ड के चैप्टर को खत्म करने पर ज्यादा फोकस करो, और साथ साथ में मेरे साथ में सिर्फ एंट्रेंस के लेक्चर देखो, करो मत बहुत कुछ, सिर्फ देखो। इन बच्चों को थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा करने के लिए, और इन बच्चों को तो भाई जान लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी प्लानिंग बनाओ, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो वीडियो आज का है जहां पर आप देख रहे हैं कि भाई सीटी और बोर्ड पूरा बैलेंस करके चलना है। कभी बोर्ड किसी के लिए बहुत ज्यादा बैकलॉग है और सीटी बहुत अच्छी चल रही है, किसी के लिए उल्टा हो गया कि सर सीटी तो मैंने छोड़ दिया है, बोर्ड मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है, उसको बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।